आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की जो हमारी क्लास है वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट हमारी यूपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आज हम यूपीएससी के 2019 को पेपर को समझते हुए कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पूछता क्या है उसके अनुसार हम इस क्लास को करेंगे। क्योंकि हमें सबसे पहले अगर इकोलॉजी इन्वायरमेंट को समझना है तो सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी क्या, जलवायु, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आइए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद किए बिना। सबसे पहले जानते हैं कि जलवायु क्या है। अब हम सबसे पहले हमें समझना होगा कि जलवायु क्या है। पल पल में जो बदल जाए वो क्या होता है दोस्तों, मौसम होता है। और जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो चेंज हो उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जैसे कि हिंदी फिल्म जगत में अभिनेता अभिनेत्री से कहता है मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, तो मतलब वो ऐसा जिक्र क्यों कर रहा है, क्योंकि उन दोनों ने भूगोल पढ़ा हुआ है। और भूगोल पढ़ा हुआ है तो वो इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जलवायु क्या है। जलवायु एक दीर्घकालीन लंबी मौसमी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इस दीर्घकालीन लंबी मौसमी प्रक्रिया मतलब कि लंबे अंतराल में जो मौसमी परिवर्तन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। कई महोदयों ने इसको 30 साल में होने वाली प्रक्रिया कहा है, कई ने 35 साल में कहा है। हम लोग मान के किसको चलेंगे, दोनों को चलेंगे। क्योंकि अब हम आंसर राइटिंग करेंगे कि जलवायु क्या है, इससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इस पे संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं दोस्तों। एक होता है अक्षांश। जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है एक होता है अक्षांश, दूसरा होता है देशांतर, तीसरा होता है आपका दोस्तों, तीसरा होता है समुद्र तल से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। और बाकी पवन, वर्षा। वैसे तो और भी कई कारक हैं लेकिन इनको हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक मानते हैं। इनसे जलवायु प्रभावित होती है। इन जो सभी कारणों से जलवायु जो होती है प्रभावित होती है। और हम लोग अगर बोल सकते हैं कि क्या नाम है, ऊंचाई, 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 ये सभी जो कारक हैं ये किसको प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हमें सबसे पहले पता करना होगा कि आखिर में जलवायु होती क्या है। अब हम लोग सुनते होंगे कि क्या नाम है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जलवायु से ही पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है दोस्तों। एक टॉपिक हम लेके चलेंगे, एक टॉपिक को खत्म करते हुए दूसरी बात को करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर जलवायु क्या होता है। जलवायु क्या होता है, एक दीर्घकालीन लंबी मौसमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब इसे भारत में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है उनके क्षेत्रों के आधार पे। जैसे कि हम राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाएगी। अगर हम उत्तर पश्चिम में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या नाम है, शीत जलवायु पाई जाएगी। जैसे कि क्या नाम है, वहाँ पे हम लोगों ने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है चेरापूंजी, मानसीराम मेघालय, वहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो वो क्यों वहाँ पे वैसा होता है, वहाँ के पहाड़ियों के कारण, वहाँ पे होने वाली वर्षा के कारण, वहाँ पे होने वाले क्या नाम है, मिट्टी में, सॉइल में पाए जाने वाले वाटर के कारण, ये सभी क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। और जो पवनें होती हैं सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है जलवायु को प्रभावित करने वाली तो पवनें हैं। पवनें मैं आपको बताऊंगा, इसी में पूरा टॉपिक है। हम लोग एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट का कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर अब हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम तो ये तो पूछेगा नहीं कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है भारत से, ये तो कभी नहीं पूछेगा। क्योंकि उसको पता है, ये तो 100 में से 100 लोगों को पता होगा, 100 में से 99 को तो पता ही होगा। वो ऐसा चीज पूछेगा जो किसी को ना आता हो। अब जलवायु जो होती है एक दीर्घकालीन लंबी मौसमी प्रक्रिया होती है। लेकिन अब हम लोग इसमें जलवायु में CO2 का भी बहुत बड़ा योगदान है।
जलवायु में CO2 का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, हरित गृह प्रभाव, सुना होगा हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। अब ये क्या है? कई लोगों को तो सीमाओं का उल्लंघन हो रहा होगा, मस्तिष्क का उल्लंघन हो रहा होगा कि ये आखिर है क्या। अब हरित गृह प्रभाव इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। और क्या नाम है? CO2 पूरी तरह से जलवायु को प्रभावित करता है दोस्तों। अगर मान लीजिए वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है, अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो हमारा जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। अगर वो बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे तो छोटे छोटे जितने भी द्वीप हैं वो क्या हो जाएंगे? डूबने लगेंगे। और डूबने लगेंगे अगर ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल गए इसके कारण, CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने के कारण, तो हम लोगों के लिए पीने योग्य पानी नहीं रह जाएगा। तो हम लोग ज्यादातर पानी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है? ग्लेशियर से, नदियों से, झीलों से, तालाबों से। अगर ग्लेशियर ही पिघल गए तो नदियां बनेंगी नहीं। तो हम लोग की ज्यादातर नदियां ग्लेशियर पे ही आधारित है। जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी गंगा नदी निकलती है। आपने सुना होगा कि यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, और क्या नाम है, तिब्बत की ग्लेशियर से सिंधु नदी भी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी भी निकलती है। तो वो हमारे लिए क्या है? पानी का एक स्रोत है। अगर ये खत्म हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए, हम लोगों ने सुना होगा कि जीरो जो CO2 की मात्रा है हम लोग के वायुमंडल में 0.04% है इस समय, 0.04%। अगर ये 0.5% हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर ये 0.5% हो जाए तो क्या होगी? अगर दोस्तों टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ता है तो गर्मी 10 गुना बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ता है तो गर्मी 10 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए इसका 1 पॉइंट भी बढ़ना हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए खतरनाक है। अब ये देखिए, इस हम लोग को पहले ये समझना होगा कि अगर मान लीजिए वायुमंडल में, हम लोग के वायुमंडल में CO2 रहे ही ना। आपने सुना होगा कि चंद्रमा पे दिन का टेम्परेचर 20 डिग्री दिन में, रात में -20 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे CO2 है नहीं। CO2 क्या करता है? CO2 गर्मी को बनाए रखता है। अब जैसे कि मान लीजिए, हम आपको एग्जांपल देते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आई, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आई, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आई, करीब करीब 35% जो होता है, 35% जो उसकी किरणों को ग्लेशियर द्वारा, अंटार्कटिका, आर्कटिक और बड़े बड़े जो हिमानी ग्लेशियर द्वारा उनको परावर्तित कर दिया जाता है। 35% तो चले जाते हैं। और जब सूर्य शाम ढलती है, हम लोग का जो स्थल है वो गर्म होता है, स्थल जो है गर्म होता है, और वो पार्थिव विकिरण फिर ऊपर छोड़ता है। और पार्थिव विकिरण जब ऊपर छोड़ता है तब वायुमंडल में जो CO2 है उसमें जाकर वो मिक्स हो जाती है, इसमें जाकर वो मिक्स हो जाती है। इसलिए धरती का टेम्परेचर माइनस में नहीं जा पाता, धरती का जो टेम्परेचर है माइनस में नहीं जा पाता। अगर ये CO2 की मात्रा अगर 0% हो जाए ना तो पृथ्वी पे भी जीवन असंभव है, क्योंकि -डिग्री में हर कोई जीवन व्यापन नहीं कर सकता। इसलिए CO2 का होना भी आवश्यक है और CO2 का नहीं होना भी आवश्यक है। अगर CO2 की मात्रा 0.03% है तो ठीक है। अगर 0.2% ही है तब भी ठीक नहीं है, 0.4% है तब भी ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग को CO2 की मात्रा को कम करने के लिए कोई ना कोई उपाय खोजने होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो अक्षांश होते हैं ये देशांतर होते हैं। ये क्या होते हैं? वो लैटिट्यूड होते हैं एक, और एक होते हैं एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड होते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम आपको लेके चलें, अगर ये एक छोटा सा डायग्राम समझिए, ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है। अब यहाँ पे हम लोग का भारत है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे हमारा रशिया है, इसके ठीक नीचे चाइना है, यहाँ पे हम लोग के बगल में नेपाल है, यहाँ पे अफ्रीका है, और यहाँ पे हम लोग का मान लीजिए सन चल रहा है, सन है। अब सन की जो सीधे किरणें हैं विषुवत रेखा 0 डिग्री पे सीधी पड़ती हैं,
0 डिग्री पे सीधी पड़ती है। 0 डिग्री पे सीधी पड़ती है तो जाहिर सी बात है जहाँ पे सीधी किरणें पड़ेंगी वहां पे गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा वर्षा भी होगी, बहुत ज्यादा वर्षा होगी तो वहां पे क्या कहेंगे, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। 0 डिग्री पे विषुवतीय जलवायु पाई जाती है क्योंकि वहां पे जो पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं और वहां पे हमेशा दिन के समय में 2 बजे के 2:30 बजे के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है और समुद्र से पानी उठता है और दोपहर में 3-4 बजे के आसपास वर्षा करा देता है, उससे संवहनी वर्षा करते हैं। तो ये सभी जो फैक्टर हैं ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जलवायु को प्रभावित करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कारक अगर हम मान सके तो ये है अक्षांश और देशांतर। और जलवायु को प्रभावित एकदम पूरी तरीके से कर देते तो वो पवनी होती है। जैसे कि पवनी ठंडी हवा, गर्म हवा। जो गर्म हवा होती है बहुत ज्यादा हल्की होती है। क्या होती है दोस्तों? गर्म हवा बहुत ज्यादा हल्की होती है, वो ऊपर उठने का प्रयास करती है। अब जैसे मान लीजिए जो गर्म हवा है, गर्म हवा यहाँ से सतह से ऊपर उठी, सतह से ऊपर उठती है, 30 डिग्री पे जाकर ठंडी हो जाती है और फिर ये वापस नीचे आ जाती है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। सतह से उठी, 30 डिग्री पे जाके ठंडी हो गई, सतह से उठी, यहाँ पे से गर्म होके उठी, गर्म होकर उठी, 30 डिग्री पे ठंडी हो गई, 30 डिग्री पे ठंडी हो गई। हो सकता है 30 डिग्री को ठंडी हवा से मिक्स हो जाए, वहां पे हेडली को उसका निर्माण करे और उससे बादल बने। ये भी तो हो सकता है। एक फैक्टर सभी को जोड़ सकते हैं आप, एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ऊंचाई भी प्रभावित करते हैं। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग सतह से, ये जैसे मान लीजिए ये सतह है, पृथ्वी का सतह है, इससे नीचे जाते हैं 32 मीटर। अगर इससे हम लोग 32 मीटर नीचे जाते हो तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ठीक यहाँ से अगर हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन ये हर जगह पे संभव नहीं है। वहां पे पाए जाने वाली विविधता, वहां पे पाए जाने वाले खनिज, वहां पे पाए जाने वाली अवस्था पे ये निर्भर करता है कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन धरती के नीचे तो कंफर्म है होगा कि अगर आप 32 मीटर नीचे जाते हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होना ही होना है, सॉरी बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि नीचे जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है। 32 मीटर नीचे गए, केवल 32 मीटर नीचे टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया, फिर उसके नीचे गए 64 डिग्री और बढ़ गया, फिर 96 मीटर नीचे गए 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। ये कोई कंफर्म नहीं है कि 1 ही डिग्री बढ़ेगा, हो सकता है ज्यादा भी बढ़ जाए, क्योंकि हम लोग का सबसे गहरा जो गर्त है, सबसे गहराई तक अगर हम लोग जा पाए हैं तो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है मेरियाना गर्त, वहां तक जा पाए हैं। और वहीं तक जा पाने की वजह से हम लोगों को ये सब चीजों का बारे में पता चला है। तो पृथ्वी भी कई भागों में विभाजित है। जलवायु क्या है? एक लंबी मौसमी प्रक्रिया है, जिससे क्या होती है, एक लंबी मौसमी प्रक्रिया जिसके कारण जलवायु प्रभावित होती है। और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पवने हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून हम लोग को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हम लोग के भारत में वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है भारत में, ये क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। यहाँ से जो आ रहा है, एक हिंद महासागर की वाली शाखा, एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और एक अरब सागर वाली शाखा। ये क्या कर रहे हैं? ये पवने ही है ना, पवने हैं तो हम लोगों के मौसम को प्रभावित कर रही है ना, कर रही है ना दोस्तों। क्योंकि ये जो पवने हैं यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और हवाओं की प्रकृति होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये जब हवाएं यहाँ से वहां आती हैं ऊपर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती हैं, तब ये फेरल के नियम के कारण, फेरल, अब इनको हवाओं को तो सीधा चलना चाहिए था कि ऐसे सीधे 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 ऊपर चले जाए, लेकिन क्या होता है, फेरल के नियम के कारण ये हवाएं अपने पूर्वी ओर और ये हवाएं अपनी पश्चिमी ओर मुड़ जाती हैं, फेरल के नियम के अनुसार। कई सारे वैज्ञानिक, लेकिन फेरल का नियम सर्वोपरि माना गया है। जलवायु, अगर आपसे यूपीएससी इकोलॉजी एनवायरनमेंट में क्वेश्चन बनाती है, पहला क्वेश्चन अगर बनाती है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पहला दे देगा अक्षांश देशांतर द्वारा जलवायु प्रभावित होती है, दूसरा दे देगा पवनों के द्वारा और वर्षा के द्वारा भी जलवायु प्रभावित होती है, तीसरा दे देगा
और क्या नाम है, समुद्र से दूरी के द्वारा ये प्रभावित नहीं होती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ए बी सही है, सी केवल ए बी पहला सही है, केवल 3 दूसरा सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। आप किसको लगाएंगे? अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, जो मैंने आपसे पूछा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी अभी मैंने आपको जो समझाया कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ है? अक्षांश प्लस देशांतर, ये दोनों क्या जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश देशांतर। पहले में क्या है? 1 दूसरा तीसरा चौथा, पहला और दूसरा हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या हो गया? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से पहला दूसरे में क्या हो गया दोस्तों? अक्षांश और देशांतर क्या जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरा हो गया समुद्र से दूरी क्या जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी क्या जलवायु को प्रभावित करती है। हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, और फिर दे देगा आपको कि वर्षा और पवनें भी प्रभावित करती हैं, दे देगा इसमें पहला तीसरा 1 2 3 और 4, और चौथे में दे देगा उपयुक्त सभी। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन दे दिया अक्षांश और देशांतर जलवायु को प्रभावित करते हैं, तीसरे में दे दिया अक्षांश देशांतर और वर्षा जलवायु को प्रभावित करती है, और समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है, और चौथे में दे दिया उपयुक्त सभी। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो फैक्टर है ना ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये जलवायु जो चैप्टर है बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, मैं इसे छोटे में बता के समेटना नहीं चाहता हूँ, और आपको समझाना भी चाहता हूँ, खुद भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी एग्जाम देना है, आपको भी एग्जाम देना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कोई और टॉपिक नहीं, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको ये बताऊंगा कि पवनें क्या होती हैं, अक्षांश देशांतर क्या होती हैं, समुद्र से दूरी क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, पवनें क्या होती हैं, और ये समुद्र से दूरी क्या होती है। ये सभी मैं आपको ब्रीफली डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो और आप अच्छे से एग्जाम में करके आए और हम भी अच्छे से एग्जाम में करके आए। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया ना, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, ये आपका ज्योग्राफी में भी बन सकता है और ये आपका बन सकता है किसमें, इकोलॉजी मॉडल में बन सकता है। तो धन्यवाद।